हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आरआरबी मतलब रेलवे ग्रुप डी वाला जो वैकेंसी आया है उसके लिए हम जीएस को कवर कर रहे हैं। रोजगार विद्यांकित पे जो जीएस हो रहा है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। एकदम मतलब ट्रिक के साथ यूज करेंगे और क्वेश्चन को बताएंगे अच्छे तरीके से और कंप्लीट रिवीजन करा लेंगे, ठीक है, करा देंगे। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो मतलब मोटिवेशन, चलिए हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। सफलता का रहस्य यह है कि हम अपनी कामयाबी की तलाश में नहीं होते बल्कि उसके लिए काम करते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पूरा पसार का, मध्य पसार का, नौ पसार का, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद देखिए, पी एम एन याद करिए, पूरा पसार का, मध्य पसार का, नौ पसार का, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऐतिहासिक जो है उनका कालक्रम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतिहासों का जो वर्गीकरण है, प्रागैतिहासिक काल साक्ष्य नहीं मिलते हैं इसमें, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल साक्ष्य मिले हैं, पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक साक्ष्यों को पढ़ा गया है, ऐतिहासिक साक्ष्यों को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम खोज करते हैं तो 1921 ईस्वी में, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर है। तो हमारा हड़प्पा पे है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। ये धोलावीरा है, धोलावीरा जो है कहाँ, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। तो और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लिया, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। इसका तीर्थ निर्धारण जो होता है विधि कार्बन 14 से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को हम कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, खोज इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है। यहाँ पे पाँच नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते हैं, तो एक कांस का करते हैं, ठीक है। तांबे और टीन का और कांस का प्रयोग जो होता है कांस्ययुगीन सभ्यता में होता है, तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि होती है भात चित्रात्मक लिपि होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो वस्त्र होते हैं उनके सूती ऊनी होते हैं और मीठे शहद होते हैं। पूजा उसमें पूजा जो होता है मातृ देवी का और सांप का वृक्ष का किया जाता है। समाज जो है मातृसत्तात्मक है और नगरीय सभ्यता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं, ठीक है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, इसको याद मत करिएगा, 10 देश बस, इतना बस याद कर लीजिएगा। इसको ऐसे देख लीजिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, कनाडा, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभाव जो था 1935 एक्ट में हुआ था, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो संविधान को शुद्ध हिंदी में जिन्होंने लिखा था बसंत कृष्ण वैद है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अंग्रेजी में पूछे तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इसके जनक संविधान के पूछे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चित्रकारी जो किए थे संविधान का नंदलाल बोस किए थे।
प्रकाशन कहाँ हुआ था? देहरादून में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत की संविधान सभा की गठन प्रस्ताव रखा था? गठन प्रस्ताव जो है एम एन राव ने रखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संविधान सभा की जो मांग की थी ये आप लोग देख लीजिएगा, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मांग की थी। ठीक है, कि यहाँ पे पूछेगा निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन प्रस्ताव कहा था? एम एन राव, एम एन राव। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, और उसके बाद इसकी मांग का सर्वप्रथम स्वीकार जो है क्रिप्स मिशन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये द राइट आंसर। अस्थायी अध्यक्ष भी यही है। ठीक है, अब प्रथम बैठक के अध्यक्ष भी थे। अगर देखिए ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे तो ऐसे हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। अब इसको यहाँ पे आ जाएगा तो उसको हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। असंवैधानिक सलाहकार पूछे तो बी एन राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, संविधान सभा को स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 को। किसका सब प्रस्तावना उद्देश्य क्या का? यहाँ पे है कितने वर्ष लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 3 वर्ष में। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान जब निर्माण हुआ था तो अधिवेशन 11 की हुए थे, और उसके बाद उसका निर्माण जो होता है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे 389 थे। ठीक है, महिलाएं 15 थी। ठीक है, बस इतना आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसको डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि थे? बांग्लादेश। बांग्लादेश का कितना है? 4096। और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान। सबसे छोटी, सबसे लंबी हो जाए तो बांग्लादेश, सबसे छोटी जो हो जाएगा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। ठीक है, बस इतने देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की लगभग भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी हुई है। तो 15-10-6 ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, समुद्र भारत की जो तटरेखा है वो 75-16 किलोमीटर लगभग में है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि पूछे तो कितना है? 6100 किलोमीटर लगभग। सबसे बड़ी तटरेखा कौन सा है? गुजरात है। सबसे छोटी पूछे तो कौन सा है? गोवा है। ठीक है, इतना देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मानक यात्रा से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर, इलाहाबाद, नैनीताल से, प्रयागराज। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे इसका ट्रिक है एक, मित्र पर गमछा झा। ऐसे ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो संपत्ति कर सीधा राइट आंसर इसका। उसके बाद इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना देख लीजिएगा इसको। कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? तो असमान लाभ कहलाता है। ठीक है, कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ जो क्या कहलाता है? असमान। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा और याद करने के लिए कोशिश करिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आपको जितना प्रैक्टिस कराएंगे वहाँ पे मैं रिवीजन करा दूंगा फटाफट। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत होगा तो 20 से 25 मिनट होगा। वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उदाहरण कारक स्थित होता है? तो अल्पावधि
उत्पादन, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, व्हाट इज द प्रोडक्शन साइकिल है वो। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए घोषणा किए थे? यूएसए, यूएस। ठीक है, यूएसए ने बोस्टन लॉस एंजिल्स, इतना देख लीजिएगा, बोस्टन लॉस एंजिल्स जो वाणिज्य बैंक है, इसको वाणिज्य जो दूतावास है उसको खोलने के लिए क्या किए थे? यूएसए वाले ने किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित हुआ था? ग्लासगो में, ग्लासगो में। ये आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, तो 4 फरवरी वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन क्या हुआ था, पूछा हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। ठीक है, इसको देख लीजिए, 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच संस्करण जो होता है 23वां राष्ट्र खेल मंडल जो होता है 74 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 156 करोड़। थोड़ा तबीयत खराब है, फीवर है, इसीलिए गलत कोई निकल जाए तो इसीलिए हम माफी चाहेंगे। यहाँ पे केंद्रीय हिस्सा जो है 56,333 करोड़ है, और राज्य हिस्सा जो है 22,823 करोड़। ठीक है, इसको 79,156 है। यहाँ पे है चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पे जब वन आ गया है तो वन जरूर आएगा। ठीक है, तो वन इसी में है, इसीलिए ए हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 वर्ष में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, कहीं से भी इसको खोज के दे दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास लेते आएंगे डेली, 10 से 15-20 मिनट में आपका पूरा संपूर्ण रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।